वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी पातशाह जगत के मालिक भाई मर्दाना जी के साथ चलते चलते तुलंबा शहर पहुंचते हैं। तो संगत जी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक हाईवे होता है, तो हाईवे में कई बार हमें पता है कि एक स्टॉप आएगा बीच में जहाँ पर लोग खाने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर आगे पीछे कई कोसों तक, कई किलोमीटर्स तक कुछ नहीं होता, सिर्फ वो रोड होती है। तो तुलंबा टाउन के बाहर वैसी ही एक जगह थी। ऑब्वियसली वो आज के हाईवे जैसा नहीं था, लेकिन वो एक मेन सड़क थी जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती रहती थी। तो वहाँ पर एक ठिकाना बनाया था ठगों ने। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक हवेली बनाई थी, उसको बहुत सुंदर तरीके से खड़ा किया था उन्होंने, और बहुत ही अच्छे कमरे बनाए थे। उनकी पूरी एक टीम थी। उन्होंने अपनी जो टीम है, जो ठगों के जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने डिफरेंट जगह पे खड़े कर दिए थे। जैसे अगर हवेली यहाँ पर है तो दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में जो ठगों की जो टीम है वो तैनात कर दी गई थी। जब भी कोई भी जो अमीर आदमी है, जब भी वो वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको फिर जो ठग होते हैं वो पूछताछ करते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है आपको। तो फिर जब उनको पता चलता है कि वो बहुत अमीर है, इसके पास तो बहुत धन होगा, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारे हवेली में रुको। और जब वो हवेली पहुँचते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो उनको जो खाना परोसा जाता है उसमें नॉर्मली जहर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो इंसान है उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो डेड बॉडी होती है, जो लाश होती है, वो पीछे एक कुआं होता है, वहाँ पर फेंक दिया जाता है। कई इतिहासकार यहाँ पर ये ऐसा भी लिखते हैं कि जहाँ पर वो हवेली बनी थी, वहाँ पर एक तरफ मंदिर था और दूसरी तरफ मस्जिद था। और जो उनका जो मेन हेड है, उनका नाम था सज्जन। ठीक है, तो जो सज्जन था वो पूरे अपने शरीर पे जो सफ़ेद कपड़े पहन के एक धार्मिक पोशाक में होते थे। अगर कोई मुसलमान आता था तो उनको मसीह के तौर पे उनको वहाँ पर भेजा जाता था। कोई सनातनी वीर आए तो उनको वहाँ पर मंदिर भेजा जाता था। लेकिन जब उनको ठहरने के लिए हवेली की जगह मिलती थी तो वो सेम एक्टिविटी होती थी जो हमने पीछे डिस्कस की, कि जहर घोल दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनके जो सामान है वो लूट लिया जाता था, और जो लाश थी उसको फिर कुएं में फेंक दिया जाता था। तो ऐसे बहुत ही जगह ये हुआ। फिर उसी सड़क से गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ उसी सड़क से जाते हैं। जब ठग देखते हैं तो गुरु महाराज के जो मुखड़ा है, गुरु महाराज का जो मुख है, उसका प्रकाश देख के उनको ऐसा फील होता है कि ये कोई अमीर है, कोई आदमी। क्योंकि जब हम नॉर्मली देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, जिसके पास बहुत धन दौलत होती है, तो उनको भी दूर से चमक आ जाती है, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि वो ये चमक किसी और वजह से है। तो जब वो गुरु नानक देव जी पातशाह के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आप क्या करते हो। तो तब गुरु महाराज कहते हैं कि कि जो हमारा हीरो का व्यापार है, जो हीरे जो होते हैं उसका व्यापार है। तो वो जो ठग है वो बहुत खुश हो जाते हैं अंदर से कि अभी जो हमें आज के लिए जिसको लूटना था वो हमें मिल गया। अभी उनको लेके जाया जाता है हवेली में, और हवेली में भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह को वहाँ पर रोका जाता है। रात का समय है, रात को फिर उनके लिए खाना लाया जाता है। अभी देखने वाली बात यह है संगत जी कि जब रात को खाना लाया जाता है दोनों के लिए, भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह के आगे खाना रखा गया है। भाई मर्दाना जी संगत जी, हमने जब बात करते हैं, हम बार बार इसका जिक्र आता है, बार बार दोहराना भी चाहिए कि जब कोई महापुरुष के साथ कोई रहता है, उनके साथ रहना इतना आसान नहीं होता। जब भाई मर्दाना जी की बात करते हैं, जब वो गुरु नानक देव जी पातशाह के साथ जाते थे, तो कई बार उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था।
तो उसकी वजह से क्या होता था कि भाई मर्दाना जी को हमेशा कई बार हमने कई साखी देखी हैं जहाँ पर भाई मर्दाना जी का जो पेशेंस है वो टूट जाता था। बहुत ही स्वाभाविक बात है एक इंसान के तौर पे लें तो। लेकिन भाई मर्दाना जी इतने ब्लेस्ड है कि गुरु नानक देव जी पातशाह के साथ उनको 50 साल से भी ज़्यादा का टाइम उनको गुरु महाराज के साथ बिताने को मिला। वो इतनी पवित्र आत्मा थी। तो उस समय भाई मर्दाना जी को भूख लगी होती है बहुत ज़्यादा, वो खाने ही वाले होते हैं, गुरु महाराज वहीं टोक देते हैं कि नहीं खाना, ठीक है। तो अभी वहाँ पर भाई मर्दाना जी ना थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पहले कि आपको तो कुछ खाना नहीं चाहिए, आप तो पवनहारी हो, आप तो ऐसे ही रहते हो पूरे दिन, है ना, आप नाम जप के अपना गुजारा कर लेते हो, लेकिन मेरे जैसे को भूख लगती है, मुझे भूख लगती है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं नहीं, मर्दाना नहीं खाना। तो वहाँ पर कुछ समय बाद जब भाई मर्दाना जी है वो सतवचन करके फिर वहाँ पर वो विश्राम करते हैं। जब अमृत वेले का समय होता है और ये जो पूरा समय है रात का, जब रात बीत रही होती है, तो वो जो ठग है ना वो ताक में बैठे होते हैं कब ये खाना खाएं, कब इनकी मृत्यु हो और हम ठगी कर लें। लेकिन होता क्या है कि रात ऐसे ही गुजर जाती है, कोई भी खाना नहीं खाता। और जब अमृत वेले का समय होता है गुरु महाराज उठाते हैं भाई मर्दाना जी को और गुरु महाराज कहते हैं कि मर्दानिया रबाब छेड़, बाणी आई है। तो वहाँ पर जब बाणी उचारी जाती है तो वहाँ पर सज्जन ठग जो है, जो मेन हेड है वहाँ के, जो जिनका नाम सज्जन है, तो उनको नॉर्मली इतिहास में हम जब आजकल जब साखी कहते हैं उनको सज्जन ठग कहा जाता है। तो वहाँ पर सज्जन ठग के सामने जब गुरबाणी गाई जाती है तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो बाणी है वो उचारी जाती है कि उजल कहा चिलखना कोटिम कालड़ी मस तोतिया झूठ न उतरै जेसो धोवा तिस सज्जन सेई नाल में चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े सन। गुरु महाराज कहते हैं कि जो ब्रॉन्ज होता है ना वो दिखने में बहुत शाइनी होता है, लेकिन हम जितना भी रगड़ ले उसको, जितना भी रगड़ ले, अगर वो हमारे कांटेक्ट में आता है ना तो हमको काला कर देता है। दूर से दिखने में बहुत चमकता है, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो भी उसके कांटेक्ट में आता है ना वो जो कालापन है वो हमारे शरीर में या जहाँ भी हमने उसको टच किया है वो लग जाता है। उसको जितनी भी बार धोया जाए वो धुलते भी कभी साफ नहीं होता। तो गुरु महाराज ऐसे ही कहते हैं कि सज्जन, अभी यहाँ पर सज्जन वर्ड आया है कि सज्जन से ही नाल में चल दिया नाल चलनहीन। अभी यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं सज्जन मीन्स जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि वही मेरे असली सज्जन है जो मेरे साथ चले, जब मेरा लेखा हो वहाँ पर तब वो मेरे नाल हो, मेरे साथ खड़े हो। तो गुरु महाराज जब ये बाणी उचारते हैं तो जो सज्जन ठग होता है, जो वहाँ के मेन हेड होते हैं, अभी कुछ चीज़ें देखने लायक है वहाँ पर कि जब सज्जन ठग वो गुरबाणी की पंक्तियाँ जब गुरु महाराज गाते हैं तो वो एक तरीके से तीर की तरह जो सज्जन ठग का जो दिल है उसको चीर के रख देती है। और सज्जन ठग को अंदर से उनके उथल पुथल हो जाती है सज्जन ठग के, और उनको आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि जितने भी उन्होंने बुरे काम किए हैं वो सज्जन ठग के सामने उनको दिखने शुरू हो जाते हैं और उनको वो पछतावा आना शुरू हो जाता है जो उन्होंने काम किए, और वो गुरु महाराज की चरणी पढ़ के वो रोने लग जाते हैं। अभी संगत जी यहाँ पर जो भी हमने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं बोल्ड में, आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि लर्निंग भी जब हम करेंगे तो ये पॉइंट्स को हम रिफ़र करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ही गुरबाणी जब सज्जन ठग सुनते हैं तो वो जो गुरबाणी है उनके हृदय को चीर के रख देती है और वो अंदर से बदल जाते हैं। और वो कहते गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दो, वो रोने लग जाते हैं, कहते मैंने बहुत ज़्यादा पाप कमाए, आप कृपा करो मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर वो बहुत रोते हैं। वो कहते हैं कि मेरे मन में इतना उथल पुथल हो रहा है, आपकी गुरबानी में पता नहीं कितनी शक्ति है कि ऐसा मानो कि अंदर से एक अलग ही तरीके का एक फीलिंग आ रही है उनको, वो बयान नहीं कर सकते। तो वहाँ पर गुरु महाराज एक
जो है उपदेश देते हैं वो हम सबको अभी हम पल्ले बांध लें। गुरु महाराज कहते हैं कि सज्जन, रोने का कोई फ़ायदा नहीं, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अपना जो जीवन है वो अगर तुम बदलोगे तो ही इस चीज़ का फ़ायदा है। तो सज्जन ठग कहते मेरे पुराने कर्मों का क्या, जो मैंने इतने पाप कमाए हैं। संगत जी आप सोचिए बस कि कितने ट्रैवलर्स आते होंगे, कितने लोगों को ठगा होगा, कितने लोगों के मर्डर्स किए होंगे, तो उस जीव की बात हो रही है। लेकिन गुरु महाराज कहते कि अगर तुम पछतावा करके अगर तुम बुरा काम छोड़ देते हो और आगे से गुरुमुख बन जाते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो पिछले जो कर्म हैं वो तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे। ऐसे गुरबाणी में कई बार पंक्तियाँ आती हैं कि जो नाम है, जब हम गुरबाणी के राह पे चलते, जब हम गुरु महाराज के उपदेश कमा कमा के गुरु महाराज की कृपा के पात्र बनते हैं, तो जो भी हमारे पिछले जो कर्म हैं वो हमारे साफ हो जाते हैं। तो फिर जो सज्जन हैं वो गुरु महाराज को बेनती करते हैं और फिर उठ के वो नमन करते गुरु महाराज को, और वहाँ पर गुरु महाराज उपदेश देते हैं। और वहाँ वही जगह पे जहाँ पर हवेली होती है, वहाँ पर धर्मशाल बनवाई जाती है। वहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनको वहाँ पर लाके नाम जपवाया जाता है। वहाँ पर जो सामान जो लूटा होता है ठगों ने, वो बांटा जाता है। वहाँ पर जो भी गरीब हैं उनको बांटा जाता है। जिनको भी बंदी बनाया होता है वो उन सब लोगों को रिहा कर दिया जाता है। और जो सज्जन ठग है वो एक गुरमुख में तब्दील हो जाता है। और उनको, सज्जन ठग को हम सज्जन ठग नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो सज्जन ठग नहीं रहे। सज्जन को फिर वहाँ पर, जैसे हम देखते थे गुरु महाराज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर गुरु महाराज ने धर्मशाल बनवाई। वहाँ पर गुरु महाराज एक गुरसिख को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थापते थे कि ये जो एरिया है, यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो ये तुम्हें फुलफिल करनी है। तो वो जो एरिया का जो हेड है धर्मशाल का, वो सज्जन को बनाया गया। तो संगत जी, इस साखी से हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। हम वन बाय वन उसके थ्रू जाएंगे, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके सामने, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कि अगर एक तरफ हम देख लें, आपको अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, ओके, एक तरफ है कि जो 100 बेस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल हैं दुनिया के, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लो आप, किसी का भी एग्जांपल ले लो। जैसे कई लोग जो हैं वो स्टीफन हॉकिंग्स को बहुत मानते हैं, कई लोग जो हैं वो इलॉन मस्क को बहुत मानते हैं। ऐसे 100 इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल पीपल को ले लो, और एक तरफ गुरु नानक देव जी पातशाह जो गुरु महाराज हैं उनको आप एक तरफ ले लो, तो आप किसको चूज करोगे? किसको आप मन में रख के आप अपना डिसीजन लोगे लाइफ का? सो मोस्टली सबने गुरु महाराज का जवाब गुरु महाराज को कहा, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में विचरते हैं, कई बार हमसे चूक ये हो जाती है कि इस चीज़ पे हम खड़े नहीं उतरते। कई बार ऐसा होता है कि जो दुनिया का जो प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है, वो हमारे ऊपर पड़ जाता है और हमें ऐसे लॉजिक समझाए जाते हैं, ऐसी रेशनैलिटी समझाई जाती है कि ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, ऐसे कर करके इन्फ्लुएंस किया जाता है। और आखिर में हमें पता होता है कि वो चीज़ गुरु महाराज ने मना की है, लेकिन फिर भी हम वो कर बैठते हैं। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।